এছ এ নিউজৰ সমদৰ্শকক পুনৰবাৰ স্বাগতম। দৰ্শকসকল, যৌতুকমুক্ত সমাজৰ দিশে সন্ত ৰামপাল গুৰুমাজৰ এক অনন্য প্ৰচেষ্টা। বৰ্তমান সমাজত নাৰীক হেয় দৃষ্টিয়ে চোৱা হয়, যাৰ ফলস্বৰূপে যৌতুক প্ৰথাৰ নামত বহুতো কন্যা চিকাৰ হ'বলগীয়া হয় অত্যাচাৰ, গৃহহিংসা তথা ভ্ৰূণ হত্যাৰ দৰে অমানৱিক কাণ্ডৰ। কিন্তু এই অজ্ঞান অন্ধকাৰ সময়ত এক নতুন আশাৰ ৰেঙনি হৈ ওলাইছে সন্ত ৰামপাল গুৰুমাজৰ যৌতুকমুক্ত অভিযান। বৈতুলৰ সতলোক আশ্ৰমত 51 জোৰা নৱদম্পতি কেৱল সামাজিক কুসংস্কাৰ বিৰুদ্ধেই নহয়, এক নৱ সমাজ গঠনৰ লক্ষ্যৰে যৌতুকমুক্ত বিবাহ বন্ধনত আবদ্ধ হৈছে। এই বিবাহত নাছিল কোনো জাকজমকতা, অলংকাৰ, মাংস মদৰ আয়োজন। আছিল মাথো সাধাৰণ আৰু পবিত্ৰ বিবাহ অনুষ্ঠান, যি সত্য অৰ্থত সৎবিবাহ। এই বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা এহাল নৱদম্পতিয়ে ব্যক্ত কৰে তেওঁলোকৰ বিবাহত কোনো ধনৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই, কেৱল দুয়োটি পৰিয়ালৰ আশীৰ্বাদ আৰু সন্ত ৰামপাল মহাৰাজৰ সান্নিধ্যতে তেওঁলোকৰ নতুন জীৱন আৰম্ভ হ'ল। যৌতুকমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ এই পদক্ষেপত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই তেওঁলোক গৌৰৱান্বিত। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो ये दहेज मुक्त जोड़े विवाह होने वाले हैं उनसे जानते हैं कैसा लग रहा है इनको ये दहेज मुक्त शादी जो कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम श्रेयांश दास है जी। ये अनूठा विवाह देख के बिल्कुल अलग लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बिना लेन देन के, जैसा शास्त्रों के विधि विधान से पूजन होती थी, पूरे 33 कोटि देवताओं का आह्वान करके सिर्फ बिना कोई लेन देन दिए जो विवाह होता था वो इधर देखने को मिल रहा है और उसका भाग बन के बहुत खुशी हो रही है। और हम दोनों परिवार का 1 रुपया इसमें खर्च नहीं हुआ, बस हम सब आए और यहाँ पे हमारा सिर्फ कोई लेन देन नहीं होगा, सिर्फ पाठ होगा और जी हम लोग विवाह के बंधन में बन जाएंगे। सर, आपका भी 10-17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह होगा, आप बहुत एक्साइटेड होंगे और आपके अंदर ये होगा कि यार मेरा भी हो सकता है, बैंड बाजी, आतिशबाजी, बहुत सारे खर्चे करके और मैं विवाह करता हूँ। तो सर, आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं जो सिंपल तरीके से आपका विवाह हो? हाँ जी, आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की कि ऐसे विवाह हो रहा है मेरा, और बैंड बाजे करके भी विवाह ही होता और ऐसे भी मेरा विवाह हो रहा है। वो पैसा हमारे किसी काम आएगा या किसी ज़रूरतमंद के काम आएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है जी। वो पैसे से बैंड बाजे से बारात करके और वो करके भी विवाह ही होता, तो ये भी हमारे घर आते हैं, बस यही होता। क्या नाम है आपका? श्रेयांश दास। कहाँ से हैं? जी, निमावर जी। जैसे कि श्रेयांश दास ने बताया कि बहुत एक्साइटेड है, अभी 17 मिनट में इनकी दहेज मुक्त विवाह होगी। बहन जी भी हैं उनके साथ जिनका विवाह होना, उनसे जानते। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिमा दासी है। कहाँ से बहन जी? खाते गाँव देवास जिला मध्य प्रदेश। जी, आपको कैसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं दुखी होंगी कि बिना बैंड बाजी आतिशबाजी के विवाह हो रहा है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल दुख नहीं है। परमात्मा जी की दया से इतना अच्छा उन्होंने रास्ता निकाला है, इतने माता पिताओं का इसमें पैसा बच जाता है। आजकल हम देखते हैं दहेज एक कुप्रथा बन गया है समाज में, इसके कारण माता पिता भी परेशान और शादी के बाद बेटियां भी, बहुएं भी ससुराल में प्रताड़ित होती हैं। तो परमात्मा जी ने ऐसी दया करी है, ये विधि हम सबको दी है, जिससे सबका पैसा बच जाए, सबका खर्च बच जाए और पाखंड से बच जाए, आडंबर से बच जाए। क्योंकि एक पीढ़ी का पाखंड ही अगली पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाती है। तो उस पाखंड को रोकने का परम पूज्य गुरु जी का हमारा आदेश है। तो इससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और बड़ी दया है परमात्मा की, जो हमें इस कार्य के लिए चुना। हम समाज में एक प्रेरणा दें, लेकिन हम प्रेरणा देने वाले कोई नहीं होती, गुरु जी की वचनों से, गुरु जी की वाणी से हमें प्रेरणा मिली। आपने कहा कि ये पाखंड है और एक परंपरा बन जाती है पाखंड, तो ये पाखंड से जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको निकाला है, इसके लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक और प्रमाणित ज्ञान है। संत तो बहुत सारे हैं जो अपने आप को तत्वदर्शी, जगत गुरु कहते हैं, लेकिन वास्तव में ग्रंथों में एक एक अक्षर को पढ़ करके, खोल करके दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये हर कोई नहीं करता। अपने सारे शिष्यों को उन्होंने ज्ञानवान बनाया है। सभी शिष्यों को ज्ञान के साथ, तत्व ज्ञान के साथ नहीं, तत्व ज्ञान के साथ रास्ता दिखाते हैं, मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज के आप शिष्य हैं, इस बात का हमें बहुत गर्व है। बहुत युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं आपका दहेज मुक्त विवाह जो हो रहा है? युवा पीढ़ी से तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप भी इस तरह से विवाह करने के लिए आगे आइए, क्योंकि ये समाज को एक प्रेरणा देगा। इससे समाज में एक नई दिशा होगी। और वही जो मैंने बात अभी कही कि एक पीढ़ी का पाखंड अगले पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाती है, उस परंपरा को, उस पाखंड को हमें तोड़ना है, तो इसलिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये जो पाखंड है और एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी के लिए परंपरा, तो ये परंपरा को कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी तोड़ रहे हैं। जो दहेज मुक्ति बहुत बड़ी परंपरा है, जिसके कारण लाखों बेटियां
मारी जा रही हैं। इस परंपरा को तोड़ने का संत रामपाल जी महाराज जी ने निर्णय किया है और ये टूट रहा है। धन्यवाद।